मसीह ने कहा था उस समारी स्त्री से कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है, ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मिक बनना चाहते हैं लेकिन हृदय को छोड़ देते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम होता है, तो हृदय का कार्य क्या है? प्रेम करना। और प्रेम चाह उत्पन्न करता है, तब आप उसको ग्रहण करना पसंद करोगे। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, ग्रहण क्यों? आप हृदय से प्रभु को प्यार करते हो लेकिन आप अपनी आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे करके आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हो? इसीलिए सबसे पहले हमें हृदय के द्वारा प्रभु को प्यार करना है। अब उसको ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल करना है, जो आत्मा के द्वारा हम उसको ग्रहण करेंगे और उससे संपर्क करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। और तीसरा, हम अपने परिवर्तित प्राण के द्वारा उसको प्रकट करेंगे। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देता है और रोजाना आप उसकी आशीष तले होते हैं। मेरा यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है जितना प्यार आपको किसी भी मानव ने नहीं किया होगा, जितना प्यार प्रभु यीशु मसीह तुमसे करते हैं। और वह जीवनदायक आत्मा है और उसने तुम्हारे अंदर अपना जीवन रखा है। उसने उस पुराने स्वभाव को ले लिया है, अब उसने अपना जीवन तुम्हारे भीतर रखा है। इसीलिए हम उसकी स्तुति करें, पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जो भी वचन होंगे वो सब कुछ तेरे ही अनुसार होंगे और जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम पाएं वो सब तेरी महिमा के लिए पाएं, और जो कुछ भी खुद में बदलाव के निश्चय ठाने वो भी तेरे महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए सब जन कहे आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के इन वचनों को सीखने जा रहे हैं। आज मैं हृदय के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा जो आपको बहुतायत की आशीष देगा। यस आमीन, वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे हृदय है तो सामर्थ्य है। यदि हृदय नहीं तो कोई सामर्थ्य नहीं है। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं और वचनों के माध्यम से हम सीखेंगे। जब तक आप अपने हृदय को नहीं जानोगे तब तक आप आत्मा की बातों को नहीं जानोगे। जब हम इस पृथ्वी की बातों को नहीं जानते हैं तो स्वर्गीय बातों को कैसे जानेंगे? यीशु मसीह ने खुद कहा। तो जब तक हम अपने हृदय को नहीं जानेंगे तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा को जानने से पहले हमें हृदय से बात करना पड़ेगा, हमें हृदय से निपटना पड़ेगा, तब जाकर हम आत्मिक बातों को सीख सकते हैं। और यही कारण है लोग आत्मिक नहीं बन पाते हैं। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि पास्टर, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं लेकिन मैं आत्मिक नहीं बन पा रहा हूं, किसी न किसी वजह से मैं गिर जाता हूं। कारण यह है कि उन्होंने अपने हृदय के साथ में सही बर्ताव नहीं किया है। अगर आपने हृदय के साथ में सही बर्ताव किया होता तो आप आत्मा में चल पाते, और आत्मा में ना चल पाने का कारण यह है कि हमने हृदय से अच्छे से शुरुआत नहीं की है। आइए हम इन बातों को सही से और गहराई के साथ में सीखते हैं। आज मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हृदय है तो सामर्थ्य है। इस टाइटल पर ही आज की ये वीडियो रहने वाली है। इसी शीर्षक को आप याद में रखें। देखिए, मैंने जो हृदय के बारे में आपसे कहा है, ये स्टार्टिंग होती है हमारे मसीही जीवन में हृदय के साथ में। मसीही जीवन की शुरुआत सदैव हृदय के साथ में होता है। जब कोई पास्टर प्रचार करता है और हम उसके प्रचार को सुनने के लिए जाते हैं तो उसका प्रचार हमारे हृदय को छेद गया और हमारा हृदय कायल हो गया, और तब जाकर हमने यीशु मसीह को और जानने की चेष्टा की। और अगर वो प्रचारक इस प्रकार नहीं बताता कि हमारा हृदय प्रभावित हो सके तो हम कभी भी यीशु मसीह को जानने की चेष्टा नहीं करते। हमारा हृदय छेदा गया है, हमारा हृदय सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, तब जाकर हमने यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहा। इसीलिए मेरे प्रियो, मसीही जीवन की शुरुआत सदैव हृदय के साथ में होती है। तो अपने इस हृदय को कभी भी नकारे नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करना सीखें।
और जब आप हृदय का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप मसीही जीवन जीना भी सीख जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि मसीही जीवन में जो हृदय है यह हमारे संबंध को बरकरार रखता है। कोई भी हो, हृदय के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, यह प्रेम करने वाला अंग है और इसमें रिश्तों को बरकरार रखने की सामर्थ्य है, और मसीही जीवन को बरकरार रखने की सामर्थ्य केवल हृदय में है। आत्मा में हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन हमारे संबंध को बरकरार रखने का काम केवल हृदय का है, जो उसके साथ प्रेमी वाचा को बांधे रखता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे अस्तित्व का मुख्य द्वार क्या है? हृदय है। हृदय हमारा मुख्य द्वार है। जिस प्रकार कोई भी कोठी बनी होती है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, लेकिन उसका एक प्रवेश द्वार होता है, और प्रवेश द्वार के माध्यम से हम किसी भी रूम में जा सकते हैं। अगर मैं किसी भी कमरे का आनंद उठाना चाहता हूं तो मुझे प्रवेश करना पड़ेगा प्रवेश द्वार के माध्यम से। डायरेक्ट मैं किसी भी रूम में नहीं जा सकता हूं, सबसे पहले एंटर होना पड़ेगा प्रवेश द्वार पर से। तो फिर हृदय हमारा प्रवेश द्वार है आत्मा में प्रवेश करने के लिए या आत्मिक वरदानों का लुत्फ उठाने के लिए। तो अपने हृदय को प्रवेश द्वार मानो, ये तुम्हारा प्रवेश द्वार है। आमीन। तो जब हमारा हृदय चैतन्य होगा, जब हमारा हृदय सचेत होगा, मतलब सोचने समझने की स्थिति में होगा, तो हम वो जो वचन हमें सिखाए जा रहे हैं या जो मैं इस वक्त आपको प्रीच कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा और उसका सार ग्रहण करने के आप योग्य हो जाओगे। अगर आपका हृदय चैतन्य नहीं है, ये जो वीडियोज आप देखते हो, अगर आपका हृदय चैतन्य नहीं है, कोई फायदा नहीं करेंगी, आपके जीवन को किसी भी प्रकार से ये बदल नहीं सकेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं और आप में से बहुत से ऐसे गवाह मेरे बैठे हुए हैं जो वीडियोज को चैतन्य हृदय के साथ में देखते हैं, उनके जीवन में वास्तव में बदलाव लेकर आई हैं। उनका प्रार्थना करने का तरीका बदला, उनके रहन सहन का तरीका बदला, उनका सोचने विचारने की शक्ति चेंज हुई, और मैंने वो सारी चीजें बताई हैं परमेश्वर की कृपा से जो भी आपको जरूरत थी और जो आपको परमेश्वर बताना चाहता था आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो चैतन्य हृदय ही सुसमाचार की बातों को ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है और उस पर विश्वास करता है। क्या आपका हृदय इस वक्त चैतन्य है? क्या आप इस वक्त सचेत हैं इन संदेशों के प्रति? आमीन। तो मैं कह सकता हूं कि हृदय हमारा नियंत्रक अंग है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो मैं कह सकता हूं हृदय है तो सामर्थ्य है, और हृदय नहीं है तो कुछ नहीं है। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, बहुत सारे रूम तैयार किए, लेकिन हमने प्रवेश द्वार नहीं बनाया, उसको बंद कर दिया है। तो कोई भी रूम में एंटर नहीं कर सकता है, एक मकबरे के समान है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई उसमें नहीं प्रवेश कर सकता है, एक अंधेरा कमरा हो जाएगा। प्रवेश द्वार के माध्यम से किसी भी कमरे में जाया जा सकता है। यदि किसी का हृदय बंद है तो उसके अंदर अंधेरा है, किसी भी रूम में पहुंचा नहीं जा सकता है, आत्मा में पहुंचा नहीं जा सकता है। और जब आत्मा में नहीं पहुंचा जा सकता है तो कुछ भी नहीं, कोई आत्मिक बातें नहीं, किसी भी प्रकार की आत्मिक कोई संदेश नहीं, ना हमारे प्रचार का कोई महत्व, ना तो मसीहत का कोई महत्व, किसी भी प्रकार के जीवन का कोई महत्व नहीं है जब आपका हृदय बंद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु ने कहा, देखो मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वह भोजन एक कमरे में होगा जो कि आत्मिक कमरा कहलाता है, आत्मा की बातें कहलाती हैं, वहां पर भोजन होगा। लेकिन प्रवेश द्वार प्रभु यीशु मसीह उस प्रवेश द्वार से ही अंदर जाना चाहते हैं, और जो खटखटा रहा है आपके हृदय को खटखटाता है, वहां पर वचन कहता है वह हृदय को खटखटाता है। यदि हृदय बंद है तो सब कुछ बंद है, कोई मसीहत नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए हृदय आपका नियंत्रक अंग है जो आपको अस्तित्व में रखता है। आमीन। इसीलिए यदि कोई आप में प्रचारक है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रचार करते हो, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह का प्रचार हो, उसकी बातें बताई जाएं। लेकिन आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के हृदय को प्रभावित कर सके। लेकिन आप अपने आप में कभी भी दूसरों के हृदय को प्रभावित नहीं कर सकते हो जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई ना दे।
इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगो कि आप जब सुसमाचार का प्रचार करने जाएं तो दूसरों के हृदय को प्रभावित कर सकें। जब अब दूसरों के हृदय छेदे जाएंगे तब वो तुम्हारे संदेश को स्वीकार करेंगे और वो कहेंगे कि मैं यीशु के बारे में और जानना चाहता हूँ। और मेरी प्रार्थना यही है आप लोगों के लिए कि जब आप प्रचार करने के लिए जाएं तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आप जब संदेश सुनाएं तो दूसरों के हृदय छेदे जाएं और वे यीशु मसीह में अधिक से अधिक विश्वास करें। आपने प्रचार किया होगा तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी हैं। अविश्वासियों के हृदय इतने कठोर हो जाते हैं कि वे कभी भी सुसमाचार की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं और जैसे ही उनका कठोरता दूर होती है वह सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं। आप में अगर कोई भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो वास्तव में आपका हृदय कठोर है। लेकिन अगर आप निर्मल हृदय वाले हैं तो आप यीशु मसीह के उस रहस्य को स्वीकार करोगे, उसको ग्रहण करोगे, उसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे और उस पर पूरा विश्वास भी करोगे। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था तो सबसे पहले उसने मेरी आत्मा को नहीं बल्कि मेरे हृदय को हिलाया था। सबसे पहले उसने मेरे हृदय को छुआ, उसके बाद मैं आत्मा की बातों को सोच पाया। तो जब भी यीशु मसीह काम करते हैं तो पहले वो हृदय को हिलाते हैं। उसने आपके हृदय को हिलाया। आप किसी जगह पर जाओगे प्रचार करने के लिए तो सबसे पहले उसके हृदय को वो हिलाएगा, उसके बाद आत्मा की बातें। इसीलिए आत्मा की बातें लोगों को समझ में जल्दी नहीं आती हैं। पहले आप ऐसा संदेश दो परमेश्वर की अगुवाई में, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि आप उनके हृदय को छू सको। क्योंकि ये वचन में भी लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 21 वचन 15 में आप पढ़ोगे, जहां पर लिखा है, प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वचन में लिखा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और प्रेम के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो प्रेम कर सके सिवाय हृदय के। आत्मा प्रेम नहीं कर सकती है, देह प्रेम नहीं कर सकती है, लेकिन प्राण में जो हृदय है वो प्रेम कर सकता है। जो हृदय है वो प्राण के सभी तत्वों और आत्मा के प्रथम तत्व के साथ में मिलकर बना होता है। केवल यही एक ऐसा अंग है जो प्रभु को प्यार कर सकता है। तो प्रभु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो प्रेम हृदय का एक कार्य है और प्रभु वास्तव में उसके हृदय के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमें अपने हृदय के साथ में व्यवहार करना है। क्यों व्यवहार करना चाहिए? ताकि प्रभु के साथ हमारे संबंध अच्छी तरह से शुरू हो सकें। प्रभु के साथ में हमारे संबंधों की अच्छी शुरुआत के लिए हमें अपने हृदय के साथ में व्यवहार करना चाहिए। बाइबल में भी हम पढ़ सकते हैं, मत्ती अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इंग्लिश बाइबल में आप हार्ट पढ़ोगे, क्योंकि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो हृदय के बारे में लिखा है शुद्ध है, और शुद्ध और साफ में बहुत अंतर है। बहुत सी बाइबल में आपने पढ़ा होगा, धन्य है वे जिनके मन साफ हैं। साफ और शुद्ध में बहुत अंतर है। शुद्ध का मतलब है कोई अन्य विचार नहीं, किसी भी तरह की मिलावट नहीं। शुद्धता का मतलब बिना किसी मिलावट के, कोई मिलावट नहीं। हृदय में यदि मिलावट है तो हृदय शुद्ध नहीं है। आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, परमेश्वर को देखने के लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। और यही बात यहाँ पर दी गई है, क्योंकि आत्मा में तृत्व निवास करता है और आत्मा की बातें तभी समझ में आएंगी, आप तभी उसको देख पाओगे अपनी आत्मा को, जब आपका हृदय शुद्ध होगा बिना किसी मिलावट के। तो अपने हृदय से हमें मिलावट को दूर करना होगा, तब हम आत्मा की बातों को समझ पाएंगे। हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है जब हमारे हृदय में बहुत सारे निशान हो जाएं, बहुत सारे उद्देश्य हो जाएं। अधिक उद्देश्य हमें धूमिल बना देता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए जो हमें शुद्ध रख सके, हमारे हृदय को शुद्ध रख सके? केवल एक, परमेश्वर को पाना। केवल परमेश्वर को पाना ही हमें शुद्ध रख सकता है। और अन्य चीजों को पाने के लिए जब आप चेष्टा करते हो परमेश्वर के साथ साथ में, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमारा ये भी काम हो जाए, हमारा वो भी काम हो जाए, ये सब क्या है? आपके हृदय को अशुद्ध करता है।
आपका हृदय अशुद्ध हो चुका है और इसीलिए आप परमेश्वर के दर्शन नहीं करते हो। फिर ये हो जाए, वो हो जाए, परमेश्वर मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा। पहले मैं बहुत आत्मिक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पास्टर, मैं अब प्रभु को भी प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब प्रभु भी धूमिल हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे उद्देश्यों में अपने आप को लगा रखा है। तो मेरे प्रियो, इससे कन्फ्यूजन हो गई। एक से अधिक उद्देश्य होते ही, एक से अधिक निशान होते ही हमारे अंदर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, कन्फ्यूजन आ गई और जटिल स्थिति में हम घिर चुके हैं। हमें चारों तरफ से उसने घेर लिया है, बादल घिर चुके हैं और काले बादल, अब कुछ आकाश साफ नहीं दिख रहा है। और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को एक साथ नहीं देख सकते हो। आप एक बार में एक ही व्यक्ति को देख सकते हो और वो भी आप पार्ट्स में देख सकते हो। या तो आप उसकी आंखों को, या तो आप उसके चेहरे को, या तो आप उसके शरीर के किसी एक हिस्से को देख सकते हो। आप दो व्यक्तियों को एक साथ नहीं देख सकते हो। यदि आप देखने की कोशिश भी करोगे, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको वो भी धुंधला नजर आने लगेगा और दूसरा भी धुंधला नजर आने लगेगा। कोई भी एक वस्तु भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, धुंधला हो जाएगा जब आप सब कुछ देखने की कोशिश करोगे। ओके, तो यही कारण है कि मैं पहले प्रार्थना में बहुत था, लेकिन धीरे धीरे मेरी प्रार्थना कम हो गई, मैं प्रभु से दूर होने लगा। पास्टर मैं क्या करूं? कारण यही है कि हम प्रभु से इसीलिए दूर हो गए, हमने दो उद्देश्यों को देखना शुरू कर दिया, मैंने दो बातों को देखना शुरू कर दिया और इसीलिए मेरा परमेश्वर धूमिल होने लग गया मुझसे। मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। परमेश्वर का अस्तित्व तो बरकरार है, लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यही कारण है कि लोग परमेश्वर की इच्छा को भी नहीं जान पाते हैं। पास्टर, प्रभु की इच्छा को मैं कैसे जानूं? मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा का क्या है, मुझे बताएं, मेरे लिए भविष्यवाणी करें और मुझे मेरी अगुवाई करें कि मैं प्रभु की इच्छा को जान पाए। कारण यही है कि प्रभु की इच्छा को नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में दो उद्देश्य हैं, दो लक्ष्य हैं और यह उनके जीवन को धूमिल कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा नहीं कर पाते, वो जान भी नहीं पाते। अब दो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई पद हो गया, या फिर भविष्य की आप कोई चिंता कर रहे हैं, भावी जीवन की आकांक्षाएं हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हो। ये आपके परमेश्वर से आपको दूर कर सकती हैं, ये आप पर हावी हो सकती हैं, आपके जीवन को धुंधला बना सकती हैं। उद्देश्य हमारा इसीलिए शुद्ध होना चाहिए। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, वो परमेश्वर के दर्शन करेंगे। तो उनके हृदय यहाँ तक शुद्ध होने चाहिए कि केवल प्रभु ही, मात्र प्रभु ही उनका लक्ष्य हो जाए, केवल प्रभु और कोई नहीं। मैं दो केसेस के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला केस है, अभिनव अपनी संस्था में एक बड़ा प्रचारक बनना चाहता है, और दूसरा केस है कि अभिनव का लक्ष्य स्वयं प्रभु और उसके कार्य हैं। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं कहूं, क्या अभिनव का हृदय शुद्ध है? नहीं, अभिनव का हृदय शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो पहला केस है, अभिनव अपनी संस्था में एक बड़ा प्रचारक बनना चाहता है, इसमें प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरे केस में मैंने जो कहा कि मैं प्रभु और उसके कार्यों को करना चाहता हूं, अभिनव का यही उद्देश्य है, तो भी उसका हृदय शुद्ध नहीं है। कारण यह है कि उसके जीवन में दो कार्य आ गए हैं, यहाँ पर केवल प्रभु नहीं। इन दोनों केसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसका हल क्या है? केवल प्रभु। इसमें प्रचारक बनना चाहता है तब भी आप गड़बड़ हो, और दो चीजें हैं, प्रभु और उसके कार्य, तब भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपके जीवन में केवल प्रभु रह जाए, केवल प्रभु। अभिनव का उद्देश्य केवल प्रभु है, हृदय शुद्ध है, लेकिन अभिनव के हृदय में प्रभु और उसके कार्य है, मिनिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें, हृदय शुद्ध नहीं है। अब ये उसके अंदर एक लालच है, एक अलग तरह का, क्योंकि मिनिस्ट्री करना धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभिनव के हृदय में ये लेकर आ जाएगा कि एक बड़ा प्रचारक, बड़ा पद मिलने जा रहा है। अभी तुम बड़े पास्टर हो गए, बड़े बड़े क्रूसेड्स कर रहे हो, आपका हृदय शुद्ध नहीं बन पा रहा है। अभी मैं मिनिस्ट्रीज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ,
मैं एक बात बता रहा हूं कि जब मेरी इच्छाएं ये होने लग जाएं, ठीक है, प्रभु एक बड़ी मिनिस्ट्री देता है, मैं नहीं जानता कि प्रभु कितनी बड़ी मिनिस्ट्री दे रहा है, लेकिन मेरे जीवन में जो लक्ष्य होगा वो केवल प्रभु है। मेरे जीवन में जो लक्ष्य है वो प्रभु है और मेरी दौड़ ही केवल प्रभु है और कुछ नहीं। आमीन। तो अभिनव के हृदय को शुद्ध होना आवश्यक है, वो अशुद्ध है अभी। तो इसीलिए जब अभिनव का हृदय इस सीमा तक शुद्ध हो जाएंगे कि जहां पर केवल प्रभु रह जाए, तो अभिनव का आकाश ना केवल खुल जाएगा बल्कि वो साफ हो जाएगा। अब उसके आकाश में बादल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो आकाश है वो साफ तो है लेकिन बादलों से घिरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों, बादल उन्होंने घेर लिए हैं, इनसे साफ होना जरूरी है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि केवल प्रभु ही तुम्हारा सब कुछ हो, लक्ष्य केवल प्रभु है, तो लोगों को ये बेवकूफ़ी लगेगी। लोग आपको बेवकूफ़ कहना शुरू कर देंगे और वास्तव में मैं बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई बेवकूफ़ कहता है तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल प्रभु रह जाएगा, तब मेरा हृदय शुद्ध है। इसीलिए मुझे अपने हृदय को शुद्ध रखना है, अपने शुद्ध हृदय के साथ में प्रभु के पीछे चलना है और दूसरे शुद्ध हृदय वालों के साथ में मुझे प्रार्थना करना है। और जब शुद्ध हृदय दो लोग मिल जाएंगे, काफ़ी है इतना कि किसी भी बात के लिए जब आप सहमत होगे वो पूरा हो जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपके जीवन में उद्देश्य एक होना चाहिए और वह पूरा हो जाएगा। आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 उद्देश्य मत बनाओ अपने जीवन में। जो बहुत जरूरी है वो है प्रभु। प्रभु है तो सब कुछ है। प्रभु ने कहा कि तुम सबसे पहले प्रभु उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो केवल प्रभु मेरा उद्देश्य है और कोई नहीं। और इसे मैं कह सकता हूं, यही एकाकी हृदय है। जब आपके जीवन में उद्देश्य एक होगा, जब आपका विचार एक होगा, लक्ष्य एक होगा, इसे एकाकी हृदय हम कह सकते हैं। और बाइबल में यह शब्द दिया गया है, एकाकी हृदय। हम पढ़ेंगे कुलस्सियों अध्याय 3 वचन 22। वैसे और भी वचन है लेकिन मैं आपको केवल कुलस्सियों 3:22 बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। यहाँ पर जो वचन कहता है मन की सीधाई, ये जो मन की सीधाई है, अगर आप इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन यानी कि ASV बाइबल से पढ़ोगे तो वहाँ पर मन की सीधाई के लिए लिखा है व्हाट इन सिंगलनेस ऑफ हार्ट। ये प्रभु के लिए वचन कहता है एकाकी हृदय के साथ। आमीन। एकाकी हृदय। तो यहाँ पर हमें 2 विषयों को अपनाना पड़ेगा इस वचन के मुताबिक। हमारा हृदय शुद्ध हो और दूसरा हमारा हृदय एकाकी हो। हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा हृदय एकाकी हो। इनको लिखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा हृदय एकाकी होगा, तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रभु के प्रति खुला हुआ रहेगा। आमीन। प्रभु के प्रति अब पूरा अस्तित्व खुला हुआ है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये बस कुछ निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ और कि किस प्रकार अपने हृदय के साथ व्यवहार करना है ताकि प्रभु का संपूर्ण रूप से हम पर अधिकार हो जाए, पूरा अधिकार प्रभु का हो जाए। इस रीति से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो तूने अपने पुत्र पुत्रियों को दिए हैं। प्रभु हमारे मनों को शुद्ध कर दे, अपना पवित्र लहू छिड़क कर प्रभु हमारे मनों को शुद्ध कर दे। और जितना भी पिता परमेश्वर हमारा मन जितना शुद्ध होता जाएगा और प्रभु हमारा विवेक जब दोष देने लग जाएगा, बताने लग जाएगा, हमारे कमियों को दिखाने लग जाएगा, तो जब हम उन कमियों को मान लें, जब हम उनको स्वीकार कर लें कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलती की है और प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा करना, हमारा विवेक दोष रहित हो जाएगा और प्रभु हम तुझे देख पाएंगे। और तेरा वचन कहता है धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। और हम सब तेरे दर्शन करना चाहते हैं पिता। इसीलिए मेरे खुदाबंद मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु ये तेरे दर्शन करने पाए, मनों को शुद्ध कर दे पिता, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे इन भाई बहनों
बहनों के मनों को तू शुद्ध कर दे, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। धो दे खुदाबंद परमेश्वर, धो दे खुदाबंद परमेश्वर, मनों को शुद्ध कर दे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और हमारा लक्ष्य केवल तू बन जाए प्रभु, अन्य लक्ष्य नहीं, 2-3 उद्देश्य नहीं, केवल प्रभु मेरा उद्देश्य है, केवल प्रभु मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल प्रभु बन जाए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए, इनके उद्देश्य को प्रभु तू शुद्ध कर दे। यह जो भी उद्देश्य अपने जीवन में बनाए प्रभु परमेश्वर, उसमें केवल तू हो और कोई उद्देश्य नहीं। प्रभु इन्हें चुनने में पिता इनकी सहायता कर, इनको चुनने में प्रभु तू सहायता कर, मेरी यह प्रार्थना है। हाँ पिता, ताकि यह प्रभु उस स्थान तक पहुंच जाए जिस स्थान तक तू इन्हें ले जाना चाहता है। और यही तो तू वचन इनको देना चाहता है। जो भी वचन इन्होंने सुने या जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्ति इन्हें चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। हालेलुया। अद्भुत है। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। और मैंने कभी भी किसी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। और धर्मी हमेशा उनके लिए एक आदेश रहता है कि वह देते हैं, वो देने वाले बनते, क्योंकि पिता दाता है। जैसा पिता का स्वभाव है वैसा पुत्र का भी स्वभाव होता है। मेरे यीशु का स्वभाव है देना, तो मेरा भी स्वभाव होगा देना। और मैं लगातार देता हूँ और मैं दूंगा भी। मैं कलीसिया में देता रहता हूँ और मैं दूंगा। और जितने भी इस कलीसिया में बोते हैं, देते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, उनके लिए प्रभु रास्ते खोलते जाता है। कभी भी उनको लैक नहीं होगा, घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। जो बोते हैं उनके जीवन में ये एक गवाही है, अद्भुत गवाही है कि बोने के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने खुद को प्रॉस्पर किया। देखिए, जब कोई प्रॉस्पर होना चाहता है उसके लिए केवल एक ही संदेश है कि वो देना सीखे, वह कलीसिया के लिए देना सीखे। जो देना नहीं जानता वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकता है। आप चाहें कितना भी अदर विकल्प चुन लें, वो काम नहीं आएगा। केवल एक ही विकल्प है, वो है देना। तो आप अपने हाथों को पीछे नहीं खींचें। जब आप दे सकते हैं तो आप दे सकें। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं, स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो देख रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है बोने के लिए, तो वो शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में इस वीडियो को। तो वो भी उनके लिए एक देना ही है। लेकिन जो वास्तव में दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। रोजाना वचन प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। रोजाना वचन आपको मिलेंगे। नहीं तो 9927340655 पर आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि मुझे चैनल से जुड़ना है, मुझे लिंक भेज दीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक शालोम।